हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज मिशबाउर रहमान और आप लोगों का हमारे एक्सपर्ट क्लासेस में फिर से स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। और मैटर का जो स्टेट्स है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इस सब स्टेट में हम लोग आज एक ही स्टेट के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, वो है सॉलिड स्टेट। बाकी के स्टेट्स के बारे में हम लोग दूसरी वीडियो में बात करेंगे। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, तो हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर जानने से पहले आप लोग अपने चारों ओर देखिए कि चारों ओर जो भी पदार्थ है वो सब एक अलग अलग स्टेट में है। ओके, अब जैसे आप मान लीजिए कि एक मिनट, ये मान लीजिए एक आइस है, एक कोई गिलास में आपका आइस रखा हुआ है या कोई जार में आइस रखा हुआ है। ओके, तो ये जो आइस है इसको हम दूसरे जार में रख के इसको हम पिघला रहे 0 डिग्री सेल्सियस में। कितने डिग्री सेल्सियस में? 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 273 केल्विन। कितना केल्विन दे रहे हैं? 273 केल्विन में क्या करे, इसको पानी करे, एकदम पूरा पिघला दे रहे हैं। ओके, तो ये क्या हो रहा है? पानी बन रहा है। अब फिर इसी पानी का हम लोग क्या कर रहे हैं? भाप निकाल रहे हैं। पानी तो है, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? 0 डिग्री के जगह 100 डिग्री सेल्सियस लोग इसको भाप दे रहे हैं हम, यानी कि 373 केल्विन, जिससे कि ये भाप निकल रहा है इसमें। ओके, तो ये जो चीज़ है इससे हम आप लोग को ये समझाना चाह रहे हैं कि हमारे जो और ये पहले जो सॉलिड है, जो आइस है, उसको हम लोग देखें। ओके, आइस क्या क्या लिक्विड में चेंज हुआ, फिर ये गैस में आया। पहले आइस क्या था? सॉलिड था, फिर लिक्विड हुआ, फिर क्या आया? गैस हुआ। ओके, इससे हम समझाना चाह रहे हैं कि हमारे चारों ओर जो भी पदार्थ है वो सब अलग अलग स्टेट में है। क्या चीज में? अलग अलग स्टेट में है। ओके, कोई सॉलिड में हो सकता है, कोई लिक्विड में हो सकता है, कोई गैस में हो सकता है। ठीक है, तो मैटर का जो स्टेट्स है वो तीन प्रकार का है, 3 स्टेट्स है मैटर का। द सॉलिड स्टेट, एक मिनट, द सॉलिड स्टेट, द लिक्विड स्टेट एंड द गैसियस स्टेट। ओके, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस। तो इसी पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। ओके, तो पहले हम लोग सॉलिड स्टेट्स के बारे में जानेंगे। ओके, तो इधर हम लोग जानते हैं सॉलिड स्टेट्स के बारे में। देखिए, सॉलिड स्टेट्स होता क्या है? देखिए, सॉलिड स्टेट्स का जो शेप होता है उसको चेंज कर पाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। जैसे आप कोई भी, जैसे पेंसिल आप ले लीजिए, पेंसिल ले लीजिए। ओके, या और भी बहुत एग्जांपल ले लीजिए, जैसे आप चेयर भी ले सकते हैं, नीडल ले लीजिए, पेंसिल ले लीजिए या फिर नीडल ले लीजिए, या फिर कोई चेयर ले लीजिए जो वुड का है, जो लकड़ी का चेयर है उसको आप ले लीजिए। तो वो सब जो इमेजिन कीजिए कि वो सब क्या होता है, वो सब क्या, ये सब क्या होता है? ये सब एक सॉलिड है। क्या? इज अ सॉलिड, इज ए सॉलिड। ओके, तो ये सब क्या, ये एक सॉलिड है। ओके, अब सॉलिड का जो शेप होता है उसको चेंज कर पाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। सॉलिड का क्योंकि शेप जो होता है वो एकदम डिफाइनिट शेप होता है, डेफिनेट शेप होता है। ओके, और उसका वॉल्यूम भी क्या होता है? फिक्स होता है। हम यहाँ एक मिनट लिखते हैं। देखिए, सॉलिड का जो शेप है, सॉलिड क्या होता है? डिफाइनिट होता है, डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट शेप, सॉरी, डेफिनेट शेप, फिक्स वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है उसका?
फिक्स होता है। ओके, अच्छा, वॉल्यूम भी फिक्स होता है और वो अपना टेंडेंसी को फ्लो नहीं करता। सॉलिड अपना टेंडेंसी को क्या करता है, फ्लो नहीं करता है। टेंडेंसी उसका क्या होता है, उसको सॉलिड का जो शेप होता है उसको क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। कौन, टेंडेंसी। ओके, और सॉलिड क्या करता है, अपना टेंडेंसी को कभी फ्लो नहीं करता। तो वो उसका डेफिनेट शेप होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है, सॉलिड अपना टेंडेंसी को फ्लो नहीं करता है। और आमतौर पर सॉलिड के पास जो है अपना शेप डेफिनेट होता है। अगर हम लोग एक्सेप्शन ले लें तो एक्सेप्शन में हम लोग का क्या आ सकता है, एक्सेप्शन में हम लोग किसको ले सकते हैं, स्पॉन्ग ले सकते हैं, हाँ, रबर बैंड ले सकते हैं। ओके, स्पॉन्ग हो गया, रबर बैंड हो गया, ये सबको हम लोग ले सकते हैं। ओके, ओके, तो स्पॉन्ग, रबर बैंड, ये सब क्या, ये सब सॉलिड का एक्सेप्शन है। ओके, तो सो आप लोग सॉलिड में एक चीज याद रखिएगा कि सॉलिड का शेप डेफिनेट, ओके, वॉल्यूम फिक्स। अब सॉलिड जो है, सॉलिड को अगर हम लोग खींचते, फोर्स अगर हम लोग लगाते हैं कोई भी चीज़ में, तो उसका शेप क्या हो जाता है, चेंज हो, ये शेप चेंज नहीं होता है, वो टूट सकता है। अगर हम लोग ज़्यादा फोर्स लगा दें तो उसका शेप क्या हो जाता है, चेंज होने लगता है। ओके, ज़्यादा अगर हम लोग कोई भी चीज़ में फोर्स लगाते तो वो क्या होता है, वो चेंज होने लगता है। हम आपको विजुअलाइज करके दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एक रबर बैंड है, मान लीजिए ये एक रबर बैंड है, इसको हम एक तरफ से फोर्स दे रहे हैं A1, ठीक है, दूसरे तरफ से भी हम इसको फोर्स दे रहे हैं A2, ठीक है। और रबर बैंड एक सॉलिड है, ये हम लोग को बताना है कि सही में एक सॉलिड है कि नहीं। तो A1 के तरफ से फोर्स लग रहा है, A2 के तरफ से फोर्स लग रहा है। तो जब तक हम इसमें फोर्स लगाएं तो इसका क्या होगा, इसका शेप चेंज होते रहेगा। ओके, ओके, तो ये क्या होता है, शेप को क्या करने लगता है, चेंज करने लगता है। ठीक है, तो ये देखिए, तो एक फोर्स इधर से आ रहा है और एक फोर्स इधर से आ रहा है, A1 और A2, ठीक है। तो ये दोनों क्या कर रहा है, एक रबर बैंड पर फोर्स दे रहा है, बल लगा रहा है, जिसकी वजह से इसका क्या हो रहा है, शेप जो है चेंज हो जा रहा है। अगर इसमें ज़्यादा फोर्स हम लगा देते हैं, अगर इसमें ज़्यादा फोर्स लग जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा। लेकिन अगर हम फोर्स लगाना बंद कर देंगे तो ये वापस यही अपना जो आकार में था उसी आकार में ये वापस लौट जाएगा। इसलिए बोला जाता है कि सॉलिड हैव अ डेफिनेट शेप। सॉलिड के पास क्या है, डेफिनेट शेप है। सॉलिड हैव ए डेफिनिट शेप। सॉलिड के पास क्या है, डेफिनेट शेप है। ओके, तो ये सॉलिड के पास क्या है, डेफिनेट शेप है। ओके, तो इसमें जो फोर्स लगा, तो जब दोनों तरफ खिंचाया गया, तो जब तक अगर इसमें ज़्यादा फोर्स नहीं अगर ज़्यादा फोर्स लग जाता तो ये क्या हो जाता, टूट जाता। और इसको फोर्स देना हम लोग बंद कर देंगे, बंद कर दिए तो ये अपना जो शेप था उसी शेप में यहाँ पर वो आ गया। ओके, तो ये हम लोग बता सकते हैं कि ये एक सॉलिड है, क्योंकि अगर इसको हम लोग खींच देते, ज़्यादा फोर्स लगा देते तो ये टूट जाता, लेकिन अपना आकार को क्या करता, वो चेंज नहीं कर पाता। आप लोग देखिएगा कि रबर बैंड जब भी हम तोड़ देंगे तो टूट तो जाएगा बीच से, लेकिन वो फिर भी गोल ही आकार में रहेगा। वो कभी भी अपना शेप को क्या करेगा, चेंज नहीं करेगा, क्योंकि सॉलिड का जो शेप होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता, वो एक डेफिनेट शेप होता है। ओके, हम लोग ये अब हम लोग एक बात कर लेते हैं शुगर और सॉल्ट के बारे में। मान लीजिए कि एक जार है, उसमें
शुगर रखे है, यानी कि चीनी मान लीजिए रखा हुआ है इसमें, ठीक है, इसमें चीनी रखे। और वैसे ही एक दूसरा भी जार है, इसमें हम सॉल्ट रखे हैं। ये सब क्या है, ये एक इसमें क्या है, सॉल्ट रख दिए है। ओके, तो ये पहला जार हुआ A1 और ये दूसरा जार हुआ A2। ओके, तो अब हम लोग को बताना है कि ये एक सॉलिड है कि नहीं। शुगर और सॉल्ट ये एक सॉलिड है या नहीं है, ये बात हम लोग को प्रूफ करना है। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है दोनों डिफरेंट जार में रखा हुआ है, दोनों अलग अलग जार में रखा हुआ है। लेकिन जब दोनों अलग अलग जार में जब रखा हुआ है तो दोनों उसी का शेप ले लिया है। जिस जार में हम लोग रखे तो वो उसी का शेप ले लिया। तो क्या ये सॉलिड है? तो देखिए ये सॉलिड हो सकता है। देखिए वो इस तरह की, देखिए शुगर या सॉल्ट जो भी है वो दोनों का जो शेप है वो इंडिविजुअल होता है, ठीक है। आप जैसे मान लीजिए अगर आप शुगर और सॉल्ट को अगर आप हाथ में लीजिए, प्लेट में लीजिए या एक जार में लीजिए। मान लीजिए प्लेट में हम ले लेते हैं, 2 प्लेट है, इसमें हम चीनी रख दिए और इसमें हम सॉल्ट को रख दिए, ठीक है। तो जाहिर सी बात है वो प्लेट का ही शेप लेगा। हाथ में रखेंगे तो हाथ का शेप लेगा, गिलास में रख देंगे तो गिलास का शेप ले लेगा। ओके, तो हम लोग तो ये जो है जिसका चाहे वो उसका शेप ले सकता है। देखिए शुगर और सॉल्ट मैटर तो है। ओके, अब ये प्रूफ किया जाए कि ये सॉलिड है कि नहीं। तो देखिए ये हम लोग किसी में भी रखेंगे तो वो क्या होगा, वो क्या हो जाएगा, वो उसी का शेप लेगा, जाहिर सी बात है। ओके, तो वो चीनी ये प्लेट का शेप लिया। ओके, और शुगर जो है शुगर भी प्लेट का शेप लिया, गिलास में रखेंगे गिलास का भी शेप ले लेगा। लेकिन इसका जो क्रिस्टल है, ये जो क्रिस्टल है चीनी और सॉल्ट जो क्रिस्टल है उसका वो फिक्स है, वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता। आप शुगर का शेप को आप चेंज कर सकते हैं, आप करके दिखा सकते हैं कि शुगर का शेप कभी चेंज आप कर सकते हैं? नहीं हो सकता। शुगर एक स्क्वायर शेप में होता है और उसका ये क्या वो उसका शेप जो है आप कभी चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि उसका शुगर जो है शेप चेंज वो टूट जोड़ जाएगा लेकिन उसका शेप वही का वही रहेगा, वो स्क्वायर शेप में ही रहेगा। तो ये जो है इसका भी शेप क्या डेफिनेट है, तो ये भी सॉलिड है। जाहिर सी बात है ये सॉलिड ही होगा, क्योंकि इसका शेप क्या है, इसका शेप डेफिनेट है ना, डेफिनेट। क्योंकि ये शुगर जो स्क्वायर शेप में है, तो इसको अगर हम ज़्यादा फोर्स लगा के तोड़ देते तो भी ये जो एक स्क्वायर निकला ये यहाँ पर भी आखिर स्क्वायर ही ना बने। इसको भी तोड़ देंगे तो भी ये स्क्वायर ही बनेगा, फिर इसको भी तोड़ देंगे वो भी स्क्वायर ही बनेगा, इसको भी तोड़ेंगे तो भी स्क्वायर ही ना बनेगा। तो मतलब कि स्क्वायर बनना मतलब ये अपना शेप वो क्या कर रहा है, चेंज नहीं कर रहा है। ओके, और ये सॉल्ट भी अपना शेप को क्या कर रहा है, चेंज नहीं कर रहा है। वो जिस जगह में हम उसको रखेंगे वो उस चीज का शेप ले ले रहा है। ओके, तो फिर ये क्या है, ये इज अ सॉलिड, ये सॉलिड है। ओके, ये एक सॉलिड है। ओके, अब एक सवाल और है, एक सवाल और सॉलिड में आ सकता है कि मान लीजिए एक स्पॉन्ज है, यानी कि स्पंज है, एक स्क्वायर शेप में कुछ इस तरह का, ठीक है। इसमें जो है ये दिया हुआ रहता है, मान लीजिए 5 पीस है, ठीक है। तो ये क्या है, ये स्पॉन्ज है। ओके, ये क्या है, ये स्पॉन्ज है, यानी कि स्पंज, स्पंज जो होता है ना वो स्पंज है। तो ये जो स्पॉन्ज है इसमें जो छेद है, ये 5 जो छेद है, इसके अंदर क्या होता है, एयर ट्रैप्ड होता है, यानी कि इसके अंदर एयर जाता है, एयर रहता है। हमको बताना है कि ये स्पॉन्ज के बारे में कि ये एक सॉलिड है
हाँ, तो इसके अंदर जो एयर जाता है, इसके अंदर जो एयर है, ओके, ये एक सॉलिड है, और बताना है कि ये एक सॉलिड तो है और ये कंप्रेस भी है, तो क्यों है? दरअसल ये जो है कंप्रेसिबिलिटी है, इसमें इसके अंदर कंप्रेस है, तो ये क्यों है ये स्पॉन्ग में? तो आप देखिए कि स्पॉन्ग के अंदर जो ये होल है, ये जो होल है स्पॉन्ग के अंदर, इसके अंदर क्या हो रहा है, एयर क्या हो रहा है, ट्रैप्ड हो रहा है, एयर क्या हो रहा है, ट्रैप्ड हो रहा है, यानी कि एयर इसके अंदर जा रहा है, इसके अंदर रह रहा है। तो जब इसको हम लोग प्रेस करेंगे, तो प्रेस करेंगे तो ये क्या हो जाता है, ये पचक जाता है, और जिसके वजह से इसका अंदर का जो एयर है वो क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है, एक्सपेल्ड हो जाता है, बाहर आके सब तरफ क्या हो जाता है, फैल जाता है, क्या हो जाता है, एक्सपेल्ड हो जाता है, यानी कि फैल जाता है। ठीक है, एक्सपेल्ड हो जाता है, बाहर आके पूरा, जैसे उसको प्रेस करिएगा तो वो क्या होगा, बाहर आके पूरा फैल जाएगा। ओके, नो डाउट। तो बाहर आके फैल जाएगा, तो वो क्या हो रहा है, उसका जो हवा जो है वो फैल जा रहा है, तो वो कंप्रेस हो रहा है, कंप्रेसिबिलिटी हो रहा है उसमें, तो वो क्या होता है, कंप्रेस है। तो ये इसी कारण से कंप्रेस है, क्योंकि उसको जब हम लोग प्रेस कर रहे हैं तो उसका एयर, अंदर का जो एयर है वो बाहर आ रहा है, और बाहर आके सब तरफ क्या हो रहा है, वो फैल जा रहा है, तो वो कंप्रेसिबल है। ओके, वो क्या, कंप्रेसिबल है, कंप्रेसिबल है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि गैस सबसे ज़्यादा हाईली कंप्रेसिबल होता है सॉलिड और लिक्विड के मुकाबले। वो जब गैस पढ़ेंगे तो पता चल ही जाएगा, लेकिन इतना आप लोग याद रखिएगा। ओके, और एक बात, सॉलिड स्टेट्स में जो है, सॉलिड स्टेट जो है रिजिडिटी होता है, यानी कि रिजिड होता है। रिजिड उसे कहते हैं जिसका कोई आकार ना बदल सके, मतलब कि वो प्रॉपर्टी जिसका शेप और साइज दोनों फिक्स रहे, डिफिनिट रहे, दोनों फिक्स रहे, तो वो क्या होता है, वो रिजिडिटी कहलाता है, जिसमें कि लिक्विड और गैस आर नॉट रिजिड। क्योंकि लिक्विड का तो कोई भी शेप हो सकता है, और गैस तो कहीं भी आ जा सकता है, लेकिन सॉलिड अपना शेप और वो वॉल्यूम को कुछ नहीं करता है, शेप और साइज को अपना वो बदल नहीं सकता है, इसलिए वो रिजिडिटी कहलाता है। तो सॉलिड क्या है, एक रिजिडिटी है। ओके, और एक प्रॉपर्टीज है उसका कि वो सॉलिड कंप्रेसिबिलिटी में नेग्लेबल होता है, ऐसे मतलब कि ना के बराबर होता है कंप्रेसिबिलिटी, सॉलिड स्ट्रेस में कंप्रेसिबिलिटी नेग्लेबल ही होता है। ओके, वो किसी सॉलिड में क्या होता है, वो अवेलेबल होता है, लेकिन ना के बराबर ही होता है सॉलिड में। ओके, और फिर उसके बाद उसका शेप क्या होता है, डेफिनेट होता है। ओके, डेंसिटी उसका बहुत हाई होता है, हाईली डेंसिटी होता है, हाईली डेंसिटी। ओके, हाईली डेंसिटी होता है। तो अब डेंसिटी जानते हैं, डेंसिटी क्या होता है, जब डेंसिटी का बात आया तो डेंसिटी जान लेते क्या होता है। डेंसिटी वो होता है जैसे वॉल्यूम है, वॉल्यूम का मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास जो होता है उसका जो पर यूनिट वॉल्यूम होता है उस सब्सटेंस का, वो डेंसिटी कहलाता है। हम यहाँ पर डेंसिटी का ये लिख देते हैं, डेफिनेशन लिख देते हैं कि क्या होता है, द मास पर यूनिट, द मास पर यूनिट वॉल्यूम of a substance is called density। ये क्या है, डेंसिटी है।
ये डेंसिटी है। यानी कि मास का जो पर यूनिट वॉल्यूम, वो जो सब्सटेंस है उसका मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, ये कहलाता है डेंसिटी कहलाता है। ओके, डेंसिटी का, और इसको डिनोट क्या किससे करते हैं, ये याद रखिए कि इट इज डिनोटेड बाय डी, इट इज डिनोटेड बाय डी। इट इज डिनोटेड बाय डी। ओके, अब इसमें डेंसिटी का जो है फॉर्मूला आता है, वो फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला याद रखिए है कि D इक्वल टू एम बाय भी, यानी कि मास बाय वॉल्यूम लिख देते हैं हम, मास बाय वॉल्यूम, ये आप लोग को याद रखना है। ओके, और ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी जो होता है, ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी का ऐसा यूनिट केजी पर मीटर क्यूब। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी। तो डेंसिटी का एसआई यूनिट क्या होता है, केजी पर मीटर क्यूब। तो मेरे ख्याल से सॉलिड पर आपके पास कोई भी सवाल नहीं होगा सॉलिड को लेकर, क्योंकि सॉलिड का तो सारा चीज़ हो चुका है मेरे ख्याल से, कि वो डेफिनेट शेप होता है, उसके बाद साइज या वॉल्यूम वो भी डेफिनेट होता है, कंप्रेसिबिलिटी नेग्लेबल है वो। ओके, वो ओके, और फिर उसके बाद उसका डेंसिटी जो होता है वो बहुत हाई होता है। डेंसिटी क्या होता है, बहुत हाई होता है। ओके, हम लोग बस समरी कर लेते हैं। हम लोग सबसे पहले क्या देखे, इसमें एक आइस था जो कि सॉलिड था, जिस सॉलिड को हम लोग क्या किए, लिक्विड में बदले 0 डिग्री सेल्सियस में, क्या किया 0 डिग्री सेल्सियस में उसको हम लिक्विड में बदल दिए। ओके, अब फिर उसके बाद उससे हमको भाप निकालना था, गैस में बदलना था, तो उसको हम 100 डिग्री सेल्सियस दिए, जिसके वजह से उसमें बुलबुला आने लगा, भाप निकलने लगा, उबलने लगा, बॉयल होने लगा 100 डिग्री सेल्सियस, जो कि 373 केल्विन था, जिसकी वजह से वो गैस बना। ओके, आज जैसे पेंसिल, निडल, चेयर, ये सब क्या है, एक सॉलिड है। सॉलिड के पास डेफिनेट शेप होता है और वॉल्यूम होता है, फिक्स वॉल्यूम होता है। एक्सेप्शन में हम लोग देखें कि एक्सेप्शन में रबर, स्पॉन्ग, ओके, रबर बैंड या स्पॉन्ग। ओके, और फिर उसके बाद हम लोग देखें कि एक रबर बैंड को सॉलिड कैसे प्रूव किया जाए, जिसमें A1 और A2, ये A1 और A2 जो फोर्स लगाया, तो फिर उसका क्या हुआ, वो शेप चेंज हुआ, किसका, रबर का शेप चेंज हो गया। और फिर उसका जब रबर का शेप चेंज हुआ, तो जब फोर्स लगाना हम लोग छोड़ दिए, तो वो रबर अपने आप अपना ही रूप में वो फिर वापस आ गया, जो उसका रूप था। और ज़्यादा अगर उसमें ताकत लगाएंगे तो वो टूट जाएगा, लेकिन उसका शेप वही रहेगा, इसलिए बोलते हैं सॉलिड हैव अ डेफिनेट शेप। सॉलिड के पास डेफिनेट शेप होता है। ठीक है, अब फिर उसके बाद एक शुगर और सॉल्ट वाला खेल देखे। ओके, तो शुगर और सॉल्ट को जब जार में अलग अलग जार में रखे थे, तो वो उसी का शेप ले रहा था, लेकिन इसमें प्रूफ करना था कि वो एक सॉलिड है या नहीं है। तो जाहिर सी बात है ये सॉलिड है, क्योंकि शुगर सॉल्ट का जो क्रिस्टल है वो उसका शेप को आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते। अब शुगर का हम दिखाते हैं, शुगर स्क्वायर शेप में होता है, उसको आप तोड़िएगा तो भी वो स्क्वायर बनेगा, तो भी इसका जितना तोड़ते जाए वो रहेगा स्क्वायर में, वो कभी भी अपना शेप को चेंज नहीं करेगा, वो भी एक सॉलिड है। ओके, स्पॉन्ज जो स्पंज है, तो उसको हम लोग को, वो तो एक सॉलिड है, ये बताया गया था कि वो एक सॉलिड है, लेकिन वो कंप्रेसिबिलिटी है। क्यों है, तो उसके अंदर जब एयर जो ट्रैप्ड होता है, एयर जो आता है उसमें, तो जब हम लोग उसको प्रेस करते हैं तो उसका जो एयर क्या होता है, बाहर आ जाता है, उसका एयर बाहर आ जाता है, फैल जाता है बाहर आके, मतलब एयर हवा वो आके बाहर आ जाता है गैस के रूप में। गैस होता है वो, एयर क्या है, गैस है।
तो वो एयर आता है तो फैल जाता है, तो वो कंप्रेसिबिलिटी है, लेकिन नेग्लेबल होता है कंप्रेसिबिलिटी। अगर आप प्रॉपर्टी अगर आपको एग्जाम में लिखने दिया जाए तो कंप्रेसिबिलिटी अगर है तो वो नेग्लेबल है। ओके, और रिजिडिटी का अगर बात करें तो वो बहुत हाई रिजिडिटी, सॉलिड ही एक रिजिडिटी है जो कि अपना शेप और साइज को डेफिनेट रखता है, फिक्स रखता है। ओके, रिजिडिटी अगर लिखेंगे तो हम लोग हाईली रिजिड लिखेंगे। ओके, और उसका डेंसिटी जो है बहुत हाई होता है, हाईली डेंसिटी होता है, बहुत ज़्यादा हाई डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या होता है? द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। उस सब्सटेंस का जो मास है उसका पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी कहलाता है, जिसको कि हम लोग डी से डिनोट करते हैं। ओके, और डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। ओके, और फिर इसका ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी केजी पर मीटर क्यूब। ओके, तो सॉलिड से रिलेटेड आपके मन में जितने भी सवाल थे साइड आउट मेरे ख्याल से क्लियर हो गए होंगे। आप लोगों को प्रॉपर्टी समझ में आ गया कि प्रॉपर्टी क्या होता है। ओके, प्रॉपर्टी क्या क्या है इसमें सॉलिड का। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ सॉलिड के बारे में ही जाने, अगले वीडियो में हम लोग लिक्विड के बारे में जानेंगे, और हो सके या तो गैस के बारे में भी हम लोग उसी वीडियो में जान लेंगे, अगर वीडियो लंबा ना रहे तो। ये स्टेट्स ऑफ मैटर में इस वीडियो में हम लोग सॉलिड के बारे में जाने, और अगले वीडियो में लिक्विड के बारे में जानेंगे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।